अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में अगर तारीखी जगहों की बात की जाए तो मिस्र सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि इसकी तारीख, सकाफत कई हजार साल पर मुश्तमिल है। तारीखदान कहते हैं कि मिस्री तहजीब के लोग हजारों साल से दरियाए नील के किनारे आबाद हैं। इस दौरान कई ज़माने बदले और इनकलाब आए, मगर ये लोग टस से मस्त नहीं हुए। एक्सपर्ट कहते हैं कि मिस्र की सरजमीन सूखा रेगिस्तान थी, फिर खुदा ने दरियाए नील को यूं समझिए मिस्रियों को एक नायाब तोहफा दिया। यूं बंजर जमीन को एक नई जिंदगी मिली। मिस्री लोगों ने ज़राअत के शोबे में भी कदम रखा। वक्त गुजरने के साथ साथ मिस्री लोग इस दरियाए नील को खुदा मानने लग गए, क्योंकि ये इंसानियत से बढ़कर इसका एहतराम करते और मुख्तलिफ औकात में इसकी इबादत भी करते थे। हर साल एक महीने के मुकर्रर करदा आयाम में दरियाए नील में तुगयानी आती और इनके खेत सिराब हो जाते थे। इस वक्त मिस्री लोगों का मानना था कि अगर इंसान के मरने के बाद इसके जिस्म को महफूज कर लिया जाए तो इसमें रूह फिर से डाली जा सकती है। दौरे जदीद में इनकी लाशें मम्मियों की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं। मिस्री तहजीब एक बहुत कामयाब तहजीब मानी जाती है। इस तहजीब ने माजी के कम तरक्की याफ्ता दौर में भी ऐसे काम सर अंजाम दिए जिनको आज की तरक्की याफ्ता दुनिया समझने से कासर है। कदीम मिस्र की तहजीब अपने आप में सबसे अलग थी। इस कामयाबी का ताल्लुक मिस्र की सरजमीन और महले वकू पर मुनहसर करता था। जब कदीम मिस्री तहजीब का जिक्र आता है, अमूमन एहराम मिस्र और इसकी तामीर या लाशों को खनूत करने के तरीके की तरफ हमारा जहन जाता है, लेकिन कदीम मिस्री तहजीब का तारुफ महज ये नहीं है। इनके मुतालिक और भी बहुत सारी दिलचस्प और अहम मालूमात हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में शामिल करेंगे। साथ बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। कदीम मिस्र एक वसी इलाका था जो बहीरा रूम से 1100 किलोमीटर जनूब की समत फैला हुआ है। इसका बेशतर हिस्सा गर्म और खुश्क था। मिस्री लोग इसे सुर्ख सरजमीन कहते थे, लेकिन दुनिया का सबसे तवील दरिया दरियाए नील इसी से राह में से गुजरता है। दरियाए नील को मिस्रियों के लिए खुदा की तरफ से तोहफा दिया गया था। तमाम मिस्रियों की जिंदगी इसी दरिया की वजह से थी। इस दरिया के पानी को गंदम, अंगूर और प्याज के खेतों तक पहुंचाने के लिए किसानों ने गड्ढे खोदे। अमीरजाद कस्बे के ताजर और गरीबों ने धूप से खुश्क नदी के कीचड़ से मकानात बनाए। हुनरमंद लोगों ने नील की मट्टी को बर्तनों की शक्ल दी और इसके किनारे पर पाए जाने वाले पटसुन के पौधों से कपड़ा बनाया। ये अपनी खुराक के लिए मछली और जानवरों का शिकार करते थे। ज्यादातर कदीम मिस्रियों के घरों में सिर्फ 2 या 3 कमरे होते थे, जिनकी छतों पर बाकायदा काम करने की जगह भी मौजूद होती थी। अमीर लोगों ने दीवारें पेंट करवाई, उम्दा फर्नीचर, बागात और तालाबों के साथ बड़े घर बनवाए। गरीब खानदानों में खवातीन घरेलू साख्ता कपड़े पहनती थी, जबकि मर्द स्कर्ट पहनते थे। रईस लोग रंगीन कपड़े और जेवरात का भरपूर इस्तेमाल करते थे। इनके घरेलू काम काज करने के लिए नौकर और गुलाम भी पास होते थे। तमाम मिस्री खानदान जिंदगी की कदर करते थे। इनमें शादी का कल्चर भी पाया जाता था। अहले-खाना मिलजुल कर काम करते थे। मिस्री लोगों को खेल, कहानियाँ, मौसीकी रक्स और छुट्टियों की तकरीबात और परेड बेहद पसंद थी। कदीम मिस्रियों में एक पेचीदा निज़ाम भी पाया जाता था जिसे हायरोग्लिफिक्स के नाम से जाना जाता था। तहरीरी शक्ल का ये अंदाज छोटी तस्वीर के कालमों की तरह लगता है जो शुरू से तैयार किया गया था। ये दुनिया की पहली तहरीर थी। इनमें अशहार, गाने, कहानियाँ, रियाजी और साइंस के सफ़ात को महफूज किया जाता था। शादियों के मौका पर औरत मर्द के दरमियान अंगूठियों के तबादले की रस्म सबसे पहले मिस्री तहजीब में शुरू हुई। जब कोई खातून बच्चे को जन्म देती थी तो इसका ख्याल रखने के लिए इसके शोहर को कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी दी जाती थी। कदीम मिस्री जादू और बहुत से खुदाओं पर यकीन रखते थे। वो तावीज़ पहनते,
पूजा और मंत्र भी कसरत के साथ पढ़ते थे। उन्होंने देवताओं की नुमाइंदगी करने वाले मुजस्समे भी बनाए। कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि इनके जिस्म मौत के बाद की जिंदगी तक महदूद रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने लाशों को मम्मी बनाना शुरू कर दिया। मिस्री न सिर्फ इंसानों की मम्मियां बनाया करते थे बल्कि अपने पालतू जानवरों को भी मम्मी बनाते थे। जानवरों में खास तौर पर बिल्लियों की लाशों को मम्मियां बनाया जाता था। मिस्रियों को उम्मीद थी मुर्दा अफराद की दुनिया के लिए हदायतनामे मम्मियों के साथ रखे जाते थे। इस दौर में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती थी। किसानों के बच्चे लिखने पढ़ने की इब्तिदाई महारत के साथ ज़राअत की खसूसी तालीम भी हासिल किया करते थे। मिडिल क्लास खानदान अपने बच्चों को तालीम के लिए मबदू में भेजते थे, जबकि अशराफिया के यहाँ तालीम और तरबियत के लिए अलग मदारस और मौलमीन का इंतज़ाम था। मंतक, रियाजी और रूहानियत की तालीम सबके लिए लाजम थी। शवाहिद के मुताबिक लिखने पढ़ने की उम्र 13 साल से 19 साल तक मुकर्रर थी। मिस्री लोगों का ख्याल था कि दरियाए नील में तुगयानी एक मलिका के आंसू गिरने की वजह से आती है। इसकी वजह से मिस्री लोग दरियाए नील को देवता समान समझते थे। बाज फेरोन गर्मियों में मक्खियों से महफूज रहने के लिए अपने पास गुलामों को बिठा लिया करते थे। इनके जिस्मों पर शहद मला हुआ होता था। यूं बादशाह इन मक्खियों से महफूज रहते थे। मिस्र की तहजीब आज भी काफी सारे राज अपने अंदर समेटे हुए है। दुनिया में इनसे जुड़े राजों से पर्दा उठाने के लिए काम किया जा रहा है। अपने इस कदीम कल्चर की वजह से दुनिया भर से सियाह मिस्र का रुख करते हैं। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।